वैकुंठ लोक में दिव्य शांति व्याप्त थी। तभी देव ऋषि नारद हाथ जोड़कर बोले, नारायण नारायण, हे प्रभु, आज मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए मेरे मन में एक भारी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। इस दुनिया में एक सच्चाई है जिसे हम सब भागते हैं, हम उसे अनदेखा करते हैं, उसका नाम लेने से डरते हैं, और वे सच्चाई है मृत्यु। जब भी हमारे घर के पास से कोई अर्थी गुजरती है तो हमारे कानों में एक ही आवाज गूंजती है, राम नाम सत्य है। हम सब ने वे दृश्य देखा है, सफेद कफन में लिपटा हुआ शरीर, 4 लोग उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे होते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, सत्य कहा नारद, पर तुम्हारी व्याकुलता का कारण क्या है? नारद मुनि बोले, प्रभु, क्या आपने कभी उस सफेद कफन के नीचे छिपी उस खौफनाक हकीकत को गौर से देखा है? अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मरने के बाद इंसान के शरीर को सिर्फ ढका नहीं जाता, बल्कि उसे रस्सियों से बहुत कसकर बांधा जाता है। उसे बांस की अर्थी के साथ जकड़ दिया जाता है, और सबसे अजीब बात, उसके पैरों के दोनों अंगूठों को एक दूसरे से बहुत कसकर बांध दिया जाता है। एक पल के लिए सोचिए, वो इंसान अब मर चुका है, वो हिल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वे किसी का विरोध नहीं कर सकता, वे बस एक डेड बॉडी है। भगवान विष्णु ने कहा, तो फिर तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठा देवर्षि? नारद मुनि बोले, प्रभु, उसे एक अपराधी की तरह, एक कैदी की तरह रस्सियों में जकड़ने की क्या जरूरत है? क्या ये सिर्फ उसे गिरने से बचाने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा ऐसा काला और रूह कांपा देने वाला राज छिपा है, जिसका जिक्र गरुड़ पुराण के उन पन्नों में किया गया है जिन्हें पढ़ने से भी लोग डरते हैं? भगवान विष्णु ने बताया, नारद, जिसे तुम बंधन समझ रहे हो वह वास्तव में एक लोक सिस्टम है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि लाश को बांधना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक सुरक्षा कवच है, जो उस मर्त शरीर को नहीं बल्कि हम जिंदा लोगों को बचाता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वे रस्सी खुल जाए या अगर वे अंगूठे ना बांधे जाए तो वह शरीर जो अभी अभी शांत पड़ा है वो फिर से हरकत कर सकता है? आओ नारद, आज हम गरुड़ पुराण के उस प्रतिबंधित ज्ञान के समुद्र में गोता लगाएंगे। हम मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटों को डिकोड करेंगे। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, विज्ञान जिसे रिगर मोर्टिस कहता है उसे गरुड़ पुराण प्रेत बाधा क्यों कहता है, और शव यात्रा में पीछे मुड़कर देखना मना क्यों है? सबसे बड़ा सवाल, शमशान में खोपड़ी को डंडे से क्यों तोड़ा जाता है? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, अपनी जिज्ञासा को शांत करो। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब डॉक्टर कह देता है अब ये नहीं रहे। हमारे लिए वे अंत है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार खेल तो अभी शुरू हुआ है। मैंने अपने वाहन गरुड़ को बताया है कि मृत्यु कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया है। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो शरीर उसी वक्त निर्जीव हो जाता है। बायोलॉजी के लिए ये सिर्फ कोशिकाओं यानी सेल्स का मरना है, लेकिन अध्यात्म के नजरिए से देखें तो उस वक्त कमरे का माहौल एकदम बदल जाता है। नारद मुनि ने पूछा, क्या आत्मा को तुरंत पता चल जाता है कि वे मर चुकी है? भगवान विष्णु बोले, नहीं नारद, पुराणों में बताया गया है कि मरने के तुरंत बाद आत्मा को ये एहसास ही नहीं होता कि वे मर चुकी हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत गहरे सपने में है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि वह सो रही है या बेहोश है। वह अपने ही शरीर को बिस्तर पर लेटा हुआ देखती है, वह अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है, वह अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को पुकारती है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम उस शरीर को देखकर क्यों रो रहे हो? लेकिन विडंबना यह है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। वह चिल्लाती है, वह छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ हवा के आर पार हो जाता है। और यही वह पल होता है जब उस आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका कनेक्शन इस भौतिक दुनिया से टूट चुका है। नारद मुनि ने पूछा, यही वह समय है जब खतरा बढ़ जाता है? भगवान विष्णु बोले,
बिल्कुल नारद, यहीं से शुरू होता है खतरा। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद के कुछ घंटे आत्मा मोह यानी अटैचमेंट के जाल में सबसे ज्यादा फंसी होती है। जिसे घर में उसने 80 साल बिताए, जिस शरीर को उसने इतना खिलाया पिलाया, उसे वे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे। आत्मा कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि अगर वे दोबारा उस लेटे हुए शरीर में घुस जाए तो शायद वे फिर से जिंदा हो सकती है। यही वे वजह है कि शव को तुरंत बांधा जाता है। नारद मुनि ने पूछा, लेकिन पैरों के अंगूठों को बांधना ही क्यों जरूरी है? भगवान विष्णु बोले, इसके पीछे गरुड़ पुराण और योग विज्ञान का एक बहुत गहरा कनेक्शन है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है जिसमें प्राण ऊर्जा बहती है। योग शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह पैरों से सिर की तरफ और सिर से पैरों की तरफ एक सर्किट में चलता है। जब इंसान मरता है तो ये ऊर्जा बिखरने लगती है, लेकिन शरीर में कुछ रिचुअल एनर्जी यानी बची कुची ऊर्जा रह जाती है। पैरों के अंगूठों को बांधना दरअसल उस सर्किट को शॉर्ट करने जैसा है। ये एक तरह का एनर्जी लॉक है। पुराने जमाने के ऋषि मुनि जानते थे कि अगर पैरों को खुला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को अपने पुराने शरीर में वापस प्रवेश करने का रास्ता मिल सकता है। अंगूठों को बांधकर हमें प्रतीकात्मक और ऊर्जा के स्तर पर उस आत्मा को ये संदेश देते हैं कि ये दरवाजा अब बंद हो चुका है, अब तुम इस शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नारद मुनि ने कहा, क्या केवल आत्मा के वापस आने का ही डर है प्रभु? भगवान विष्णु बोले, नहीं नारद, बात इससे कहीं ज्यादा डरावनी है और वह है दूसरी शक्तियों का खतरा। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में एक बहुत ही भयावह चेतावनी दी गई है। ये ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। हमारे आसपास ऐसी हवाएं में कई ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद है जो शरीर की तलाश में रहती है, जिन्हें हम अतृप्त आत्माएं, पिशाच या नेगेटिव एंटिटी कह सकते हैं। इमेजिन करिए कि एक खाली घर की अगर किसी आलीशान घर का मालिक घर छोड़कर चला जाए और दरवाजा खुला छोड़ दे तो क्या होगा? आसपास के चोर, उचके या किसी भी आवारा व्यक्ति उस घर में घुसकर कब्जा कर सकते हैं। ठीक यही स्थिति एक ताजा मर्त शरीर यानी फ्रेश डेड बॉडी की होती है। असली मालिक यानी आत्मा जा चुका है, शरीर यानी घर अब खाली पड़ा है। और ये वे समय होता है जब शमशान और मृत्यु की गंध से आकर्षित होकर नकारात्मक शक्तियां उस शरीर की तरफ खींची चली आती हैं। नारद मुनि ने पूछा, क्या इसीलिए शास्त्रों में रक्षा सूत्र की बात कही गई है? भगवान विष्णु बोले, हाँ, शास्त्रों का मानना है कि अगर शव को बिना बांधे, बिना रक्षा सूत्रों के छोड़ दिया जाए तो कोई बुरी शक्ति उस खाली शरीर पर कब्जा कर सकती है। इसे परकाया प्रवेश कहा जाता है। इतिहास में और लोक कथाओं में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जहां एक मुर्दा अचानक उठ बैठा, लेकिन उसका व्यवहार उस व्यक्ति जैसा नहीं था। वो हिंसक था, वो अजीब था। वैज्ञानिक इसे पोस्टमार्टम स्पैम या मांसपेशियों की ऐंठन कह सकते हैं, लेकिन तंत्र विज्ञान इसे पिशाच बाधा मानता है। शव को रस्सियों से, खासकर सूतली या नारियल की रस्सी से बांधना और उसे बांस, जिसका उपयोग बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए होता है, के साथ जकड़ना एक तरह का तांत्रिक बंधन है। ये उस शरीर को सील कर देता है ताकि अंतिम संस्कार तक वह सुरक्षित रहे। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, आधुनिक विज्ञान इस पर क्या तर्क देता है? भगवान विष्णु बोले, नारद, अगर 21वीं सदी के विज्ञान के चश्मे से देखे तो शव को बांधने का लॉजिकल या मेडिकल कारण भी है, और ये कारण भी कम डरावने वाला नहीं है। जब इंसान मरता है तो उसके शरीर के अंदर बायोकेमिकल बदलाव शुरू हो जाते हैं। मरने के 3 से 4 घंटे बाद एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे रिगर मोर्टिस कहते हैं। इसमें शरीर की मांसपेशियां
अकड़ने लगती है और शरीर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। अब जरा पुराने समय के बारे में सोचिए, तब एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं होते थे। लोग शव को बांस की अर्थी पर कंधों पर उठाकर मीलों दूर नदी किनारे या जंगल में ले जाते थे। रास्ते उबड़ खाबड़ होते थे। अगर शरीर को कसकर नहीं बांधा जाएगा और रिगोर मोर्टिस की वजह से शरीर अकड़ गया तो हो सकता है कि शव का हाथ या पैर अजीब तरीके से बाहर निकल आए या झटके लगने से शव अर्थी से नीचे गिर जाए। नारद मुनि ने पूछा, ये तो बहुत ही विचलित करने वाला दृश्य होगा। भगवान विष्णु बोले, हाँ, एक मर्द शरीर का अर्थी से गिर जाना या उसका हाथ लटक जाना, ये दृश्य देखने वालों के लिए बहुत भयावह हो सकता है। ये उस मर्द व्यक्ति का अपमान भी है। इसलिए शरीर को एक स्थिर मुद्रा में रखने के लिए उसे बांधना व्यवहारिक रूप से जरूरी था। इसके अलावा मरने के बाद शरीर के अंदर बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं, गैसेस बनने लगती है। कभी कभी इन गैसों के बदलाव के कारण मर्द शरीर में अचानक हरकतें होती है, जैसे मुंह का खुल जाना, आंखें पलट जाना या हाथ का उठ जाना। अगर शव बंधा नहीं है और शव यात्रा के बीच में मुर्दे का हाथ अचानक हवा में उठ जाए तो सोचिए साथ चल रहे लोगों का क्या हाल होगा। भगदड़ मच जाएगी। रस्सियां उस शरीर को काबू में रखती है ताकि ऐसे अनिच्छिक हरकतें यानी इनवॉल्ट्री मूवमेंट्स लोगों को डरा ना दे। नारद मुनि बोले, नारायण, मैंने ज्योतिषों में पंचक के बारे में भी सुना है, उसका सत्य क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, पंचक वो समय है जिसे सुनकर अच्छे अच्छे पंडितों के पसीने छूट जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होता है तो उस समय को पंचक कहा जाता है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में हुई है और उसका अंतिम संस्कार बिना विशेष निवारण पूजा के कर दिया गया है तो वह अकेला नहीं जाता, वह अपने साथ परिवार या खानदान के 5 और सदस्यों को ले जाता है। नारद मुनि ने कहा, तो इसका निवारण क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, ये अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन जिस तरह से इसे फॉलो किया जाता है वह बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पंचक में मरने वाले के शव के साथ आटे, बेसन या कुश यानी सूखी घास के 5 पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों को भी उसी तरह कफन पहनाया जाता है, उसी तरह रस्सियों से बांधा जाता है जैसे असली शव को, और फिर शमशान में असली शव के साथ उन 5 पुतलों का भी दाह संस्कार किया जाता है। ये एक तरह का डिकाय सिस्टम है। हम यमराज या मृत्यु की ऊर्जा को धोखा देते हैं कि देखो 5 लोग मर चुके हैं, अब और किसी को मत लेना। अगर शव को ठीक से ना बांधा जाए या ये रस्म ना की जाए तो माना जाता है कि उस घर में अगले 2 साल के अंदर 5 मौतें होने की संभावना बन जाती है। नारद मुनि ने पूछा, शव को ले जाते समय दिशाओं का क्या महत्व है? भगवान विष्णु ने कहा, शव को तैयार करते वक्त दिशा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जब तक शव घर में है उसका सिर दक्षिण यानी साउथ की तरफ नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकालते हैं दिशा बदल दी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा यम की दिशा है। मृत्यु के देवता यमराज का निवास दक्षिण में माना जाता है। जब तक शरीर घर में है हम उसे जिंदा इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए उसका सिर उत्तर या पूर्व में रखते हैं, लेकिन जैसे ही उसे रस्सियों में बांधकर शव यात्रा के लिए उठाया जाता है उसका सिर शमशान की तरफ और पैर घर की तरफ कर दिए जाते हैं। नारद मुनि ने पूछा, पर प्रभु, मैंने देखा है कि आधे रास्ते में अर्थी को नीचे रखकर दिशा फिर बदल दी जाती है। भगवान विष्णु ने बताया, हाँ नारद, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब शव यात्रा आधे रास्ते पहुँचती है तो एक रस्म होती है जिसे विश्राम या अर्धमारक कहते हैं। यहाँ अर्थी को जमीन पर रखा जाता है, रस्सियाँ थोड़ी ढीली नहीं की जाती, लेकिन दिशा पूरी तरह पलट दी जाती है। अब पैर शमशान की तरफ और सिर घर की तरफ। गरुड़ पुराण कहता है
कि ये आत्मा को दिया गया फाइनल वार्निंग है। आत्मा को ये भ्रम हो सकता है कि वे अभी भी घर का हिस्सा है। दिशा परिवर्तन करके उसे बताया जाता है कि देखो तुम्हारा घर पीछे छूट गया है, अब तुम्हारी मंजिल आगे है, शमशान की तरफ। ये उस आत्मा के मोह को तोड़ने की एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। नारद मुनि ने पूछा, शव यात्रा के दौरान जो सिक्के और लया फेंके जाते हैं, क्या वे दान के लिए हैं? भगवान विष्णु ने बताया, नारद, सच्चाई जानकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र कहता है कि शमशान का रास्ता साधारण रास्ता नहीं होता। जब एक ताजा मर्त शरीर सड़क से गुजरता है तो वह एक चुंबक की तरह दूसरी निचली शक्तियों को आकर्षित करता है। वे शक्तियां उस शरीर पर झपटना चाहती है। वे सिक्के और लया गरीबों के लिए नहीं बल्कि उन अदृश्य शक्तियों के लिए घूस है। इसे बलि कहा जाता है। हम उन चीजों को फेंक कर उन नकारात्मक शक्तियों का ध्यान भटकाते हैं ताकि वे उन चीजों को खाने या चुनने में व्यस्त हो जाए और शव को सुरक्षित शमशान तक पहुंचने दे। नारद मुनि ने पूछा, अब शव शमशान पहुंच चुका है प्रभु, आगे क्या होता है? भगवान विष्णु ने बताया, दृश्य बदलता है नारद। शव शमशान घाट पहुंच चुका है, चिता तैयार है, लकड़ियां सज चुकी है, शव को चिता पर लिटाया जाता है और ठीक इसी वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया जाता है। जिन रस्सियों से, जिन गांठों से शरीर को पिछले 4 से 5 घंटों से जकड़ कर रखा गया था, उन्हें अब काट दिया जाता है। शरीर को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया जाता है। तुम पूछोगे कि अगर बांधना इतना जरूरी था तो अब खोल क्यों दिया? यही गरुड़ पुराण का सार है। शमशान भूमि को भगवान शिव का क्षेत्र माना जाता है। महाशमशान यहाँ पहुँचने के बाद शरीर अब पंच तत्व यानी आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश में विलीन होने के लिए तैयार है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि अग्नि संस्कार के समय जीव पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अगर जलाते वक्त शरीर बंधा रह गया तो आत्मा को भी परलोक में बंधन महसूस होगा। वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगी, वह उस स्थान से बंध जाएगी। रस्सियों का काम सिर्फ शव को सुरक्षित शमशान तक पहुंचाना था। जैसे हम पार्सल पर टेप लगाते हैं ताकि वे टूटे नहीं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले टेप हटा देते हैं, ठीक वैसे ही शरीर को अग्नि को सौंपने से पहले उसे पूरी तरह आजाद किया जाता है। यहाँ तक कि अगर कफन में कोई गांठ लगाई गई थी तो उसे भी खोल दिया जाता है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, अब वह शरण आता है जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, ये क्यों की जाती है? भगवान विष्णु ने बताया, अंतिम संस्कार का वह हिस्सा देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। नारद, जब चिता जल रही होती है, शरीर लगभग आधा जल चुका होता है, तब घर का कोई सदस्य, आमतौर पर बड़ा बेटा, एक बड़ा सा बांस का डंडा लेता है और उसे डंडे से जलते हुए शव की खोपड़ी पर जोर से प्रहार करता है, उसे तोड़ता है बीचों बीच से। ये सुनने में बहुत हिंसात्मक और क्रूर लगता है। कोई अपने ही पिता या भाई के सिर पर डंडा कैसे मार सकता है? लेकिन इसके पीछे गरुड़ पुराण का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे ऊपर सिर के बीचों बीच होता है सहस्त्र चक्र। योगी और संत अपनी इच्छा से इसी चक्र से प्राण त्यागते हैं, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। लेकिन आम इंसान के प्राण अक्सर नीचे के द्वार से, नाक, मुंह या मलमूत्र के द्वार से निकलते हैं। माना जाता है कि इंसान के जीवन भर के कर्म, उसकी यादें, उसका अहंकार, उसकी पहचान, सब कुछ उसके दिमाग में, उसके कपाल में लोक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि कभी कभी शरीर जलने के बाद भी आत्मा का मोह अपने दिमाग या चेहरे से नहीं छूटता। वह उस जलती हुई खोपड़ी में फंसी रह सकती है। कपाल क्रिया करके उसे आखिरी ताले को तोड़ा जाता है, जिसे आत्मा को जबरदस्ती उस शरीर से बाहर धकेला जाता है। ये उसे बताने का तरीका है कि अब तुम्हारा ये घर टूट चुका है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, जाओ अपनी आगे की यात्रा पर। नारद मुनि ने पूछा, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? भगवान विष्णु बोले, हाँ, वैज्ञानिक रूप से देखें तो खोपड़ी की हड्डी बहुत सख्त होती है
और दिमाग के अंदर बहुत सारा लिक्विड होता है। आग की गर्मी से अंदर भाप बनती है और प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन जाती है। अगर खोपड़ी को तोड़ा ना जाए तो वह बम की तरह फट सकती है और जलते हुए अंगारे चारों तरफ बिखर सकते हैं। इसीलिए कपाल क्रिया एक सेफ्टी वॉल का काम भी करती है। नारद मुनि ने पूछा, अंतिम संस्कार के बाद क्या कहानी समाप्त हो जाती है? भगवान विष्णु ने बताया, नहीं नारद, गरुड़ पुराण के अनुसार असली सर्प पर तो अब शुरू होता है। वे जो रस्सी हमने शमशान में खोली थी उसका कनेक्शन अगले 13 दिनों तक चलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि शरीर जलने के बाद आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होता। वे वायवीय रूप में नग्न अवस्था में भूख और प्यास से तड़प रही होती है। वो शमशान में ही भटकती है। अगले 10 दिनों तक जो पिंडदान, चावल और जौ के गोले दिया जाता है वह दरअसल उस आत्मा के लिए एक नया शरीर बनाने की प्रक्रिया है। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, इसी तरह 10वें दिन तक आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है जो सिर्फ अंगूठे के आकार का होता है। जान दो नारद, हमने शुरुआत में अंगूठे बांधे थे और अंत में आत्मा को जो शरीर मिलता है वह भी अंगूठे के आकार का होता है। ये सब जुड़ा है। 13वें दिन जब 13वीं की रस्म होती है तब माना जाता है कि वे आत्मा अब अपने पूर्वजों की दुनिया, जिसे हम पितृलोक कहते हैं, उसमें जाने के लिए तैयार हैं और तब जाकर हम कहते हैं कि अब वे पूरी तरह से मुक्त हैं। नारद मुनि ने कहा, अद्भुत प्रभु, आज आपने मृत्यु के रहस्य से पर्दा उठा दिया। भगवान विष्णु बोले, नारद, लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, उनके पास सुपर कंप्यूटर है, वे मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये रस्सियां, ये बांस, ये कपाल क्रिया उन्हें अंधविश्वास लग सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि ये सब डराने के तरीके हैं, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से सोचे तो हमारे पूर्वज बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। वे जानते थे कि मौत का सामना करना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। एक लाश को अपने सामने देखना जिससे आप कल तक बात कर रहे थे, ये दिमाग को शून्य कर देता है। ये सारे नियम सब को बांधना, मंत्र पढ़ना, दिशा बदलना, कपाल क्रिया करना, ये सब हमें उस दुख की घड़ी में व्यस्त रखने के तरीके हैं। ये हमें अनुशासन देते हैं, ये हमें डरने से बचाते हैं। अगर शव को खुला छोड़ दिया जाता है और वे गैस के कारण थोड़ा सा हिल जाता है तो शायद उस डर से परिवार के लोग कभी उबर नहीं पाते। रस्सियों ने उसे डर को बांध रखा है। गरुड़ पुराण सिर्फ नरक का डर दिखाने वाली किताब नहीं है, ये मरणों उपरांत मनोवैज्ञानिक की किताब है। ये हमें स्वीकार करना सिखाती है। ये बताती है कि शरीर एक किराए का मकान था जिसे खाली करने के बाद ताला लगाना जरूरी है ताकि कोई और कब्जा ना कर ले। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, आपके इस ज्ञान ने जीवन का दृष्टिकोण बदल दिया। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, जीवन अनमोल है, इसे हंसकर जिए, क्योंकि अंत में सबको उसी बांस की अर्थी पर जाना है। उन्हीं रस्सियों में बंधकर फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के लिए लोग रोएंगे और किसी के लिए लोग कहेंगे, अच्छा हुआ चला गया। फैसला मनुष्य को करना है कि वह अपनी जिंदगी की कहानी कैसे लिखता है। इस प्रकार देवऋषि नारद अपने प्रश्न का उत्तर पाकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु श्री विष्णु के चरणों में वंदन करते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री विष्णु ने देवऋषि नारद के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु इस कथा को सुनाया है। आशा करती हूँ कि आपको ये ज्ञान कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ज्ञान कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करके सबका कल्याण अवश्य करें। फिर मिलेंगे भगवान की एक और धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय श्री विष्णु और देवऋषि नारद की जय अवश्य लिखें। जो भी स्त्री पुरुष
इस ज्ञान कथा को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे मन से सुनते हैं, उन पर प्रभु श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होती है। आप सभी पर परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।